Hello to the fifth episode of काउंटिंग भूल गया भाई. हाँ मैं भूल गया था कितने हो गए हैं, क्योंकि वही होता है यार, व्हेन यू रिकॉर्ड स्टार्टिंग में ना काफी सारे, तो यू टेंड टू फॉरगेट. ऐसा मुझे रियलाइज हुआ है. बट वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द कोजी कॉर्नर, और रादर आई शुड से वेलकम टू द कोजी कॉर्नर दैट हैज अ टिंग टू इट. डोंट यू थिंक सो? नहीं मतलब आई एग्री. कोजी कॉर्नर में तो जिस तरह से तूने इंट्रोड्यूस किया, वाज अबाउट टू से प्लीज बी जेंटल. ना फैम. बट ठीक है. व्हाट इज अप GTA 6 का ट्रेलर देखा? हाँ कैसा लगा? हाउ डिड भाई यू जिगल फिजिक्स भाई क्रेजी था GTA 6 का ट्रेलर. बट बिफोर वी स्टार्ट कॉन्वर्सिंग, यस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि दिस इज ऑफिशियली आवर फर्स्ट podcast together being recorded. हाँ मतलब if it gets uploaded or rather when it gets uploaded. हाँ, this will get uploaded. तो we just have to ignore the 18 different pilots that we have done. हाँ वही क्या नाम था उसका? Cynical overthinker show. Let's not name drop and then we go on to name drop. We are name dropping ourselves. No, that's not a problem. वो IP अभी भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास खाली है. कर सकते हैं बट नहीं हो पा रहा ना. बात ये है कि अच्छा हाँ, दिस ऑल्सो आई हैव रियलाइज्ड कि इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, स्टार्ट अलोन. मतलब दिस इज नॉट टेकिंग शॉट्स ऑन एनीवन, बट व्हाई देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अलोन. जैसे मैं OBS चलाना सीख गया फॉर वो मतलब एब्सोल्यूट बिगिनर एट रिकॉर्डिंग शिट. ठीक है, चीज़ें सेटअप करनी सीख गया, थोड़ी लाइटिंग वगैरह बनानी सीख गया, तो स्टार्ट अलोन. लॉजिकली मेक सेंस ना कि यू जस्ट हैव योरसेल्फ टू कंट्रोल. एग्जैक्टली. एंड योरसेल्फ अकाउंटेबल. मतलब इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि हाँ भाई जितनी डेडिकेशन से मैं हूँ यहाँ पे, उतनी ही डेडिकेशन से कोई और भी होगा. जब तक तुम लोग एक्चुअली एक कमरे में बंद नहीं हो और तुम्हें छोड़ ना दिया जाए कि जब तक काम नहीं होगा निकलोगे नहीं. हाँ, वो तो फिर ऑफिस है ना. वो तो ऑफिस है. Oh shit. जिस चीज से बचता आ रहा था वही डिस्क्राइब कर दी. हाँ, हाउ इज लाइफ इन बैंगलोर? Fuck all. लेट्स डिस्कस दैट. कितना टाइम हो गया आपको बैंगलोर? यार 1 साल हो गया बैंगलोर में. 1 साल से ऊपर हो गया बैंगलोर में. 1.5 साल हो जाएगा. I just realized आपका तो इंट्रो दिया ही नहीं. हमने तो बातें चोदनी शुरू कर दी. इंट्रो की जरूरत नहीं ना. इंट्रो देते हैं. ये अभिराम है, ये मेरा कॉलेज सीनियर है और ये बैंगलोर में नौकरी करता है. इंट्रो डन. मैंने आज तक एक भी एपिसोड में अपना इंट्रो नहीं दिया है. फक भाई मतलब तेरा पेज है तो मतलब मैं किस लिए हूँ? मैं जॉब करता था, मैंने छोड़ दिया बिकॉज डिड नॉट एंजॉय इट. नाउ आई एम डूइंग दिस. नहीं है, किजल है. आई एम किजल, सॉरी यार. आदत नहीं है मेरे को ना, आदत नहीं क्योंकि है. दूसरों ने बुलाया ना हमेशा, तुझे किजल बुलाया हमेशा. मुझे खुद किसले बोलने की आदत है. बट द कोजी कॉर्नर विद किजल, KIZZLE. या इंटरेस्टिंग. इंट्रोस डन. या हाउ इज लाइफ इन बैंगलोर? एक तो ना गंदी आदत पड़ गई है, जब भी कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो मेरे से कि हाउ इज दिस, हाउ इज दैट, तो एक वर्ड रिप्लाई आएगा सबसे पहला, फक ऑल. क्यों? क्योंकि अच्छा वैसे व्हाट आर द ना, ठीक है मुझे तो पता है व्हाई इज इट फक ऑल फॉर यू, बट व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट लिविंग इन बैंगलोर? बिकॉज मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, मोस्ट पीपल हु आई टॉक फ्रॉम कॉर्पोरेट, दे सबकी जिंदगी फकॉल ही है. हाँ. कोई कभी ये नहीं बोलता कि हाँ अच्छी है. देयर आर पीपल हु से कि हाँ हम अपनी जॉब एंजॉय करते हैं, बट दे स्टिल डोंट से कि हमारी जिंदगी फकॉल नहीं है. सबकी जिंदगी फकॉल क्यों है यार? इसमें बहुत सारे सवाल तूने एक साथ दे दिए हैं. ठीक है, तो शुरू से शुरू करता हूँ. भाई बैंगलोर बहुत अच्छा शहर है. प्लीज मुझे निकालना मत यार, मेरे को वहाँ रहना है अभी काम करने के लिए. ठीक है, इट्स अ गुड सिटी, इट्स एन इंटरेस्टिंग सिटी. मौसम बढ़िया रहता है. ठीक है, प्लस हमारी उम्र के लोग मिल जाएंगे उधर बहुत सारे. ठीक है, तो इफ यू मैनेज टू वर्क इन अ डोमेन वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू मीट न्यू पीपल, यू विल मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. द डाउनसाइड इज कि फॉर मी इज भाई आई एम ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ टियर 1 सिटी. मैं दिल्ली से उठ के जा रहा हूँ, तो बैंगलोर में ऐसा कोई मुझे स्पेशल पर्क नहीं मिल रहा ऑफ बीइंग इन बैंगलोर रादर देन साफ हवा, अदर देन साफ हवा. कि भाई साफ हवा है, हाँ ठीक है, दिल्ली में नहीं होती भाई. अच्छे क्या क्यों रहता है बैंगलोर में भाई? मतलब मैंने
जितना वो किया नोट किया कई दिनों पे 80 काफी सही है यार। ट्रैफिक टाइम पे जब पीक आवर्स पे होता है तो बढ़ जाता है वो 120 तक देखा है मैंने जाता हुआ। एटलीस्ट 150 के तो ऊपर ही रहता है मतलब। और प्राइमरी पोल्यूटेंट भी अलग है वहाँ पे। प्राइमरी पोल्यूटेंट ट्रैफिक आवर्स में मेनली ओजोन होता है। हाँ या तो ओजोन तेरे उसमें मतलब इट वोंट डू द सेम हार्म एज हाँ ओजोन से तो अब PM अडेप्ट कर गए हैं दिल्ली के 2.5 लोग। PM 2.5 या ठीक है। तो हाँ कॉर्पोरेट इज फक ऑल बिकॉज भाई you are essentially working on somebody else's dream and on their timelines. ठीक है। So if somebody else thinks of a new product or a service and then they have a डेट कि अच्छा इस डेट तक ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में होनी चाहिए, even though you will work on it to make it, develop it, build it and get it on that date, it was neither your idea nor your timeline. तो point being hence it's fuck all भाई। अरे बट मतलब you could enjoy the challenge that it gives you, yeah but I feel कॉलेज में 4 साल में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है ठीक है यार मुझे फिगर आउट करना है मुझे लाइफ में क्या करना है। हाँ ठीक है। और ठीक है सब लोग अलग अलग उसमें इवन तो सेमेस्टर 8 हैं 6 हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। ठीक है 8 सेमेस्टर हैं और मुझे डिसाइड करना है। ओके हो सकता है कोई इंसान दूसरे साल में ही रेडी हो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई यही करना है ये करना है मैं कॉलेज नहीं चाहिए मुझे जो आगे करना है उसके लिए कॉलेज छोड़ दिया। हाँ ठीक है। किसी को करना है कि हमें नौकरी करनी है क्यों क्योंकि उसको पैसा आता दिख रहा है कि अच्छा स्टेबल इनकम है। ठीक है किसी अच्छी कंपनी में हो जाएगा तो पैसा भी अच्छा है और हर महीने ऐसे आता रहेगा तो उसने वो कर लिया। तो you tend to, or at least that is how it worked out for me, I sort of learned how to be my own self. मतलब I determine what I do. तो you determine what you do where. हाँ what I do when I do it. मतलब in what sense? भाई in every sense. यार एक सेकंड मैं 4th ईयर में एक भी दिन जीरो कॉलेज इवन मतलब हमारे कॉलेज ठीक है 3rd ईयर के बाद से मैं वो नहीं देखी है तो 2nd ईयर सेम। और उससे पहले भी यार जब ड्रामेटिक्स वगैरह भी कर रहे थे हाँ तो इवन दो वी हैड अ वो कि अच्छा ठीक है इस टाइम तक हमारी प्रोडक्शन रेडी होनी चाहिए। हाँ we decided what to do ठीक है and we decided if we are ready for this or not. yeah we skip shows, we tend to go a little late अगर प्रोडक्शन रेडी नहीं है तो क्या करना है और कब तक करना है ये दोनों चीज तो वही इनकी जैसे भी हुआ ये अब कुछ मेरे ख्याल स्कूल से शुरू हुई होंगी कुछ चीजें मेरे साथ कुछ चीजें कॉलेज में तो ये हो गया था कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है और एटलीस्ट मेरा काफी हद तक उसमें से रहेगा कि मुझे क्या करना है और कब तक करना है इसमें मेरा से रहेगा। हाँ तो ये दो चीजें मुझे बहुत मैटर करती हैं तो वही है कि अब ये दोनों ही चीजें मैंने डिसाइड करना है। ठीक है तो hence it's fuck all. that is why it's fuck all even if you enjoy the work it's you are saying it's not on your terms. हाँ वही तो ऊपर से फाइनल ईयर के टाइम पे तो यही हो गया था कि सब छोड़ दिए सब बस घर पे बैठे हैं मस्त। अब तो काम भी अकेले ही मतलब जैसे तूने कहा ना कि अकेले स्टार्ट कर तो काफी सारी चीजें जो अकेले ही शुरू करी और अकेले ही अपने टाइम पे करता गया तो उस टाइम पे आदत ही पड़ गई थी कि मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है मुझे और कब तक करना है। ठीक है बट अच्छा तो फिर वही है कि वो चली गई और ये चीज ना तब रियलाइज नहीं करी थी तब जब प्लेसमेंट में बैठे होते चली गई हाँ, मतलब तो जब प्लेसमेंट में बैठे हो तो नौकरी के लिए बैठे हो तो ये रियलाइज नहीं तब ये दिख रहा होता ना कि पैसा आएगा। हाँ ठीक है जो कि हाँ भाई आ रहा बट फिर दैट इज द थिंग यू वर्क फॉर इन द एंड मनी। अगर पैसे के लिए नहीं कर रहे होते काम तो फिर नहीं करते ना फिर अपने ही टर्म्स पे करते। हाँ इन दी एंड पैसा ही एक वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल भाई कि इट्स फक ऑल बट पैसा भाई मतलब हाँ एग्जैक्टली we are on a planet which grows everything that we need for survival. हाँ and not just us all animals all flora fauna everything हाँ ठीक है वो इसी planet से evolve हुई है। हाँ ठीक है yet somehow I have a credit score। हाँ
इंसानों ने चीजें कितनी कॉम्प्लिकेट कर दी है भाई, एब्स्ट्रैक्शन ओवर एब्स्ट्रैक्शन ओवर एब्स्ट्रैक्शन, मतलब बट फिर वो मतलब करना ही पड़ता ना, क्यों? कि जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ ही जा रही है, ठीक है, रादर लेट्स से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हाँ ठीक है, अभी बढ़ रही है, अभी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, हाँ, बट बढ़ रही थी, तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी तो करनी थी ना, कि हाँ प्लेनेट उगाया जा रहा है, ठीक है, बट एक वो होता है कि कॉफी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कॉफी उगती थी नेचुरली, हाँ इसीलिए हमें पता चला उसके बारे में, हाँ, बट फिर उस चीज की भी रिसोर्स मैनेजमेंट करनी थी ना, कि कितनी कॉफी उगे, किसको कितनी कॉफी मिले, ये सब जरूरी होता है ना। ये दिक्कत होता है क्यों शुरू हुई? क्यों शुरू हुई? बिकॉज मतलब एट सम पॉइंट ह्यूमंस डिसाइडेड कि भाई अब और घूम नहीं सकते, वी कांट बी अ नोमैड एनी मोर, सो वी नीड टू सेटल डाउन। हाँ, ठीक है, as soon as that settlement as soon as the process of settling down started, the sizes of the tribes and the settlements increased drastically, because again once you're stationary you can have a lot more people and a lot more sex. a lot more sex with a lot more people, with a lot more people, yeah, basically पुणे बन जाता है फिर। just one big orgy party। सबकी शक्लें सेम हो गई हैं, सबकी शक्लें सेम है, सब सबको जानते हैं। इट इज सो वियर्ड, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मैं दो रैंडम पुणे के लोगों से मिलूंगा, ठीक है, और उनको वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, समहाउ मैं अब दोनों का म्यूचुअल हूँ, मतलब इट इज अजीब, रियल, वो दोनों मतलब एंड दे विल बी कनेक्टेड बाय 6 degrees of connection or less, या एग्जैक्टली, सब तो मतलब जो चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कुछ, तो हाँ, तो जब दुनिया में इस वजह बहुत से फिर सारे रिसोर्स मैनेजमेंट, वी स्टार्टेड आल्सो मेडलिंग विद क्रॉप्स, कि हाँ भाई ये वाले जो इस वाली फसल के जो बीज है ना, ये वाले बेटर है, तो ऐसा करते सिर्फ इन्हीं वालों को उगाते हैं। Bananas were full of seeds and all that. Now they are not. इट इज क्रेजी भाई, बनाना की एवोल्यूशन तो इंसानों ने ही फोर्स करी है ऑलमोस्ट। बनाना की नॉर्मलाइजेशन, द काइंड ऑफ बनानास वी ईट, उसकी वो जैसे नॉर्मलाइज हुआ है, वो इंसानों ने ही फोर्स करी है। कुत्तों की भी भाई, कुत्तों की भी, हाँ, कुत्तों की डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग इज अ थिंग, इज अ क्रेजी थिंग भाई। इट हैपेंड इन पैरेलल, जब इंसान भी बन रहे थे इंसान, इवन कैट्स फॉर दैट मैटर। हाँ मतलब see, ठीक है, हाँ, I agree. I just don't have anything on it. Yeah, I haven't read domestication of wolves were domesticated harder than cats, tigers and lions. इसीलिए कुत्ते बने ना, हाँ, ऐसी तो नहीं आ गए। They revived direwolves भाई। They revived direwolves भाई। George R.R. Martin was holding one. Did you see the picture? It was crazy. I did, and they named all 3 after some of the characters. Yeah. I think it's 2 males and 1 female. Yeah, खलीसी female का नाम है, ऐसा ही कुछ नाम दिया है। But it's crazy भाई, how we managed to resurrect a dead species. We did not. हाँ, मतलब the changes are too small for it to be called it to be called a separate species. Exactly, मतलब but वही है ना कि you got so close to that. You did not create a dire wolf. हाँ, but it is the closest we've had to. इतने हटा दिए, इतने minute कर दिए changes कि you don't need to call it another species. It is the closest we've been to dire wolves in the last 10,000 years. That is when we believe they were extinct. 10,000 years, damn. What are your thoughts on Game of Thrones? If you have seen, I have not seen Game of Thrones. मैंने नहीं देखा है. I have seen it. मेरे को by the way, I have been recommended by my mother twice or thrice to watch Game of Thrones for the story and shit. I can see why, for the action. Nah, fam, nah. But for the story and shit. But वही है कि उन्होंने भी पूरा नहीं देखा है. I think she has watched up till season 3 or something. मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है. पढ़ा नहीं है मैंने. पढ़ा भी है. मैं मतलब जीवन से बहुत खाली था कुछ टाइम. ठीक है, ड्रॉप ईयर कहते हैं इसको.
ऐसे अटैक नहीं करोगे दोस्त। ड्रॉप ईयर ही कहते हैं, अटैक क्या है इसमें, सच्चाई है। अटैक मत फनी करो। फनी बात बताऊं क्या? ड्रॉप ईयर में सीजन 7 ड्रॉप्ड। इतना टाइम हो गया है? हाँ सीजन 8 वाज द लास्ट। मतलब हो सकता है मैं आई रिमेम्बर इट इनकरेक्टली। सीजन 8 कब आया था? 2022 या हो सकता है सीजन 8 ड्रॉप्ड इन ड्रॉप ईयर, डोंट रिमेम्बर। यार फिर तो बहुत टाइम हो गया यार। ड्रॉप ईयर वाज 2019। 18 मतलब 19 में तो आई वाज इन कॉलेज 19 में ना। ओवर इन फर्स्ट ईयर। हाँ डैम भाई 7 साल हो गए। हाँ भाई, तो मतलब वही है कि द एंडिंग इज सो बैड। बेसिकली you'll feel right at home. The ending is rushed. Oh, so it's a JJK situation. It is a every good manga these days situation. Yeah. यार सही में यार, अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग वाज काइंड ऑफ रश। वो तो एनीमे ने संभाल ली थोड़ी सी। एनीमे ने तो बहुत भारी संभाली है। बहुत क्रेजी। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने एंड में साइकिल बना दी। Yes. स्पॉइलर अलर्ट। हाँ मुझे पता है भाई। हाँ नहीं, अच्छा देयर इज अ कैमरा। बाद में हाँ। लेट मी जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग फॉर यू। स्पॉइलर अलर्ट है ये कॉन्वर्सेशन आगे की, ठीक है। बट एओटी एंडिंग वाज वेरी रश्ड इन द मांगा। कुछ ना कुछ किया ही नहीं एंड में भाई। Mikasa मतलब fucking एक kissed सेकंड Eren dead. जब तक वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं तब तक तो लाइक हाँ कुछ हो रहा है। हाँ हाँ द मिनट वो बुलेट उसके यहाँ पे लगती है एरन के गले पे, हाँ। उसके बाद से इट्स ऑल रश्ड। नहीं, आई वुड से इट्स रश्ड व्हेन ऑल द टाइटन्स ड्रॉप ऑन एरन्स फाउंडिंग टाइटन। वो वहीं से शुरू हो गई ना हर चीज। उसके बाद बस एक्सपेक्ट कर लिया कि रीडर को समझ आ जाएगी चीजें। बट इतना नहीं आ ही जानी चाहिए थी इसमें तो। देखो आई एम विद अच्छा इसेयामा बिकॉज ही हैज गिवन सो मच एक्सपोजिशन फॉर द पास्ट 7-8 चैप्टर्स। उसके पहले ठीक है सब समझाया है उसने। अब तो टाइम हो गया ना पूरा पढ़े हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि पूरा वो वाला बिट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें एरन टॉक्ड विद एवरीवन, है ना। हाँ। तो उससे बड़ी एक्सपोजिशन तो क्या ही होगी मेरे लिए। बट आई स्टिल फील, बट एंडिंग मुझे रश्ड नहीं लगी। मुझे एओटी की एंडिंग बुरी लगी। एवरीवन कमिंग बैक फ्रॉम द डेड वाज जस्ट ना इट्स नॉट जस्ट एवरीवन, इट इज द साइकिल इज फाइन। Eren's life became a self-fulfilling prophecy is something that I have issue with. How so? He was the one who dictated his own father ki inject the. So basically, it becomes a self-fulfilling prophecy, and I don't tend to like such stories. Why? भाई मतलब self-fulfilling prophecies तो you don't have a start and an end, right? It becomes a circle. हाँ ठीक है कि स्टोरी कहीं से शुरू है कहीं खत्म होनी चाहिए। हाँ। अगर तू एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना देगा तो कौन सा वाला एरन पहले आया? कौन सा वाला एरन पहले आया? हाँ, देयर वाज नो फ्री विल पूरे शो में फिर कहीं भी। फ्री विल एरन के लिए स्पेसिफिकली। रादर आई वुड से एरन पे ही फ्री विल थी बस। नहीं, कौन से वाले एरन पे थी? द वन वी सॉ। नहीं, कैसे पता तुझे? क्योंकि द वन दैट यू सॉ उसको कोई फ्यूचर एरन उसके बाप को बोल रहा था कि इंजेक्ट सीरम इन हिम। मैं ये कह रहा हूँ द एरन विच वी सॉ थ्रू आउट द शो वाज द फ्यूचर एरन। मतलब देयर वर नॉट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एरन। नहीं तो वही ना कि देयर वाज वन एरन विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज। तो द थिंग्स दैट एरन डिड, ठीक है, फाउंडिंग टाइटन गेटिंग विजन्स ऑफ द पास्ट मेक सेंस। या बट ऑफ द फ्यूचर इट डज नॉट। ऑफ द फ्यूचर इट डज नॉट। It does, क्योंकि it is confusing, but the whole concept of founding titan is कि you will have memories of all the founding titans. तो my question then is why did all the attack titans? Attack titan के पास थी ना memory वाली power। founding titan के पास थी ना। फाउंडिंग टाइटन, हेंस फाउंडिंग टाइटन यूजुअली पावर उनके पास आने के बाद दे चेंज्ड बिहेवियर, पागल हो जाते थे लोग। हाँ यस ठीक है। द फ्यूचर वाला डज नॉट मेक सेंस। व्हाई? बिकॉज देन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? अगर यही पावर थी तो व्हाट इफ YMIR यमीर उसके टाइम से एरन कंट्रोल कर रहा हो हर चीज। वेयर डू यू कंट्रोल यमीर? नहीं, वो तो उस फ्रेम में ना। मैं कह रहा हूं
जब पहली फाउंडिंग टाइटन, लेट्स गो टू जब पैराडाइज आइलैंड एस्टैब्लिश हुआ था, जब when Ymir became the Titan, when the organism attached itself to Ymir. ठीक है, तो उस पॉइंट से हर फाउंडिंग टाइटन को एरन ने कंट्रोल किया. हाँ. तो फिर जब एरन का बाप ग्रीशा येगर और जो फाउंडिंग टाइटन थी जो औरत, जब उनकी लड़ाई हो रही थी, तो व्हाई वाज शी फाइटिंग? कुडंट एरन हैव कंट्रोल्ड हर कि डोंट फाइट? डू यू रियलाइज ऑल द स्ट्रगल फॉर फाउंडिंग टाइटन बिकम्स पॉइंटलेस? You're trying to tell me that this man could go to any of the founding titans in the past and control anything, and yet he picked the most convoluted. मतलब ठीक है, एरन का फाउंडिंग टाइटन बनना समझ आता है because it is a self-fulfilling prophecy. But then there should not have been. Not make sense. But then there shouldn't have been any struggle. हाँ, तो distance is longer than displacement वाली चीज है. हाँ. The struggle makes no sense. कि ठीक है, वो आती, she could have just lost her shit, like ठीक है, खा ले मुझे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी तुझे. Then it would have made more sense कि okay, founding titans. But it could have been founding titans. अरे नहीं, but वो भी तो था यार कि Eren, when Grisha Yeager attacks the founding titan, तो it is very easy for Eren to manipulate him into attacking. बट जो पास्ट वाले टाइटन से बात करने की एबिलिटी है वो फाउंडिंग टाइटन के पास है, अटैक टाइटन के पास नहीं. यार लेट मी चेक ऑन दैट. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अटैक टाइटन के पास है. क्योंकि अगर अटैक टाइटन के पास होती तो फिर ग्रीशा येगर के पास भी वो सारी एबिलिटीज होती जो उससे पहले उस बंदे पे थी, जो ग्रीशा और उसकी वाइफ को पैराडाइज आइलैंड लेकर आया था. See, it is both the things going together. Now you will understand my point. कि why Eren talked to his father Grisha. In Attack on Titan, all 9 Titan shifters inherit memories of past inheritors when they take on the Titan power. However, the Attack Titan has a unique ability. It can also receive memories from future inheritors. ठीक है? The Founding Titan also possesses this ability to see the future inheritor's memory, but it also has the power to manipulate and erase memories. So, Grisha at that time when he attacked the Founding Titan was the Attack Titan. Then it is a terribly written plot. Let's not say that about Attack on Titan. I'm a punch some punches around here. भाई क्या मेरे को तो नहीं पसंद आया. नहीं but ठीक है. See your point. For a show so obsessed and for characters so obsessed with freedom कि दीवार से बाहर डालना है. Everything is being controlled by a future. वो हाँ, ये चूतिया प्लॉट नहीं है ये तो था. ये तो मुझे भी लगा था कि भाई दीवार फांद के गए, समुद्र का नमकीन पानी छका, फिर वो पॉइंट करके ऐसे खड़ा, क्या क्रेजी सीन था. और अब बाद में क्या पता चला, अच्छा हाँ भाई सब प्लान्ड था. सॉरी आई फील टू पैशनेटली अबाउट इट. नहीं मैं तो उसकी वजह से कह रहा हूँ, लेवल्स की वजह से. पैशन फील करो जितना करना है. इट्स जस्ट दैट. तो हाँ यही है. सेम विद गेम ऑफ थ्रोन्स. गेम ऑफ थ्रोन्स तो मैं I won't be able to comment anything about that क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है. मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ. मैंने पता है I have not seen one episode of Game of Thrones आज तक. It's fine. You haven't missed out on anything. In fact जो नए उनके वो आ रहे हैं स्पिन ऑफ सीरीज वगैरह जो कह रहे हैं लोग, वो आ रही है हाउस ऑफ ड्रैगन वगैरह. मैं नहीं देख रहा. I want a fucking apology to all the fans from HBO. For a tragedy. What was bad about the ending? मतलब if you were to spoil it for me, I don't care for the spoilers by the way. So if you look at it, I didn't call the ending bad because once you go into subverting the expectation वाला thing, ठीक है, you at some point can no longer do that. Because your fan base is divided so much कि everyone is expecting something. मुझे subverting the expectations के साथ ये भी लगता है कि एक पॉइंट पे आके तुम वो इतनी बारी कर देते हो इन अ सीरीज कि मतलब you do it once, ठीक है,
तो जब तुम उसे दूसरी बार करोगे ना तो यू विल बी बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ द वन दैट वाज डन बिफोर. ठीक है. तो एक पॉइंट पे आके बिल्डअप इतना ज्यादा हो जाएगा कि दैट सबवर्टिंग द एक्सपेक्टेशंस विल जस्ट टर्न इनटू अ ड्यूस एक्स मैशिना. हाँ ठीक है. एंड दैट एट दैट पॉइंट तो फिर वो ये हो जाता है कि देन एवरीथिंग इज जस्ट कोडेड फॉर दैट वन ग्रैंड रिजल्ट. ठीक है. एंड आई एग्री टू इट कि सबवर्टिंग द एक्सपेक्टेशन वाला जो ट्रोप है, इट्स अ वेरी tricky thing to you have to use it just the correct number of times. Yes, you do it too many times and it just becomes कि अच्छा ठीक है. और rather in some cases it will become कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. जितने ऑप्शन है सब ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, so you can no longer subvert the expectations. You can just play into it कि ठीक है. ठीक है. तो as long as they had material to refer to, the first few seasons were amazing. The first season specifically. अच्छा, they ran out of material to refer to because the books are still ongoing. Damn भाई, that's books are still ongoing. वो यार बुढ़ाऊ लिख नहीं रहा ना किताबें अब. तो वो भाई 11-12 साल 13 साल से पेंडिंग है किताबें. तो इन्होंने खत्म कैसे कर दिया? मतलब could they have not waited for it? आता हूँ. तो first few seasons amazing. उसके बाद they realized कि okay they have a set वो to meet. What they were going by was one book per season more or less. ठीक है. And HBO had only like 10 episodes per season or something of that sort. Okay. ठीक है. तो उसके बाद to fit a book into a season, they sort of started changing plots, मतलब dropping off characters which are not there, मतलब not important or something of that sort. ठीक है. तो ऐसा हुआ तो the story deviated. Now it is different from the books just enough different कि ठीक है कि a character A will end up at the same point, but might take a different path. Yes. ठीक है. तो ये होता है. फिर by season 6 they were done with all the books. यार I do believe कि ना source material refer करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब Tokyo Ghoul, they had an alternating pattern. हाँ. Either of the seasons they मतलब जितनी बार seasons were loyal to manga, वो सही seasons थे. They were pretty good. The Tokyo Ghoul yes, this was so bad for me. उसका first season was still fine. First season was fine, but the second season was again just because deviated. Yeah, it मतलब another manga with rushed ending. Tokyo Ghoul तो I agree, very rushed. क्या नाम था? मैं नाम भूल गया उसका. Ken Kaneki. नहीं अच्छा नहीं. Whatever. Yeah, so that person was probably burnt out. हाँ यार भाई 7 साल 7.5 साल बिना एक भी हफ्ता स्किप करे उसने वो लिखा है. ठीक है. टू द पॉइंट कि इट वाज अ वीकली वो टोक्यो गूल. तो जिस हफ्ते टोक्यो गूल एंडेड, ठीक है, जो फाइनल चैप्टर टोक्यो गूल का ड्रॉप हुआ, उसके नेक्स्ट वीक से टोक्यो गूल रीस्टार्टेड. तो he was definitely burnt out. I genuinely think that also happened with our boy Gege and Lobotomy Kaisen. Yes, agreed. Because if you remember 2024 अभी खत्म हुआ है, but 2024 में Gege took so many breaks. हाँ, in fact 2023 में भी यार वो and he was done with it. He wanted it to end. And पता है वो हो गया था. How do I say it? JJK fan base is bad. भाई every anime is bad. मतलब it's not MHA bad. ठीक है. भाई I hope it's not FMA bad. हाँ यार. Full Metal Alchemist के fans पता है they were downvoting animes on my anime list ताकि Full Metal Alchemist अपनी ranking. क्या सैड डे फॉर ह्यूमैनिटी था वो यार. कितने खाली लोग हैं भाई. कितने खाली लोग हैं वो. मैं तो रेडिट पे था इसलिए मुझे पता चल रहा था कि यार ये क्या हो रहा है. मुझे रेडिट से ही पता चला था वाला कि ये दुनिया में क्या चलता रहता है यार. MHA fans are just a bunch of pedophiles. मैं तो बोलता हूँ देखो भाई of course. ठीक है. मैं तो कहूँगा कि इसमें क्रिएटर की भी गलती है. why are the characters इतना sexualized? Yeah, very true. The same problem is with वो Rent a Girlfriend. I haven't watched. Rent a Girlfriend का तो जो मांगा का है वो ही
writes weird shit about the female characters on his own Twitter. Damn. It's very bad. It's so bad. मतलब the situation is bad. I don't know about Rent a Girlfriend. I'll probably read up about it. You should read up about it. कि मैंने तो वो मांगा पढ़नी इसलिए छोड़ी कि भाई ये क्या है बहनचोद और इसका फैन बेस एक्सेप्ट कर रहा है ये. I stopped reading the manga उसके बाद. It was a decent story. ठीक है. Slice of life on a concept. क्योंकि जापान में Rent a Girlfriend वाला concept है. Oh. You can rent a girlfriend. ठीक है. She will stay with you. You cannot do all the girlfriendy things with her, but you can like hold her hand, go on dates, coffee dates, ऐसी चीजें करके. ठीक है. Japan surprises me every day. Japan surprises us every day. That's so true. ठीक है. तो Rent a Girlfriend का manga का is weird. MHA का manga का is weird. MHA तो खत्म हो गया ना? नहीं. हाँ. चेक कर. I believe खत्म हो चुका. मैंने catch up नहीं करा काफी टाइम से, but हाँ खत्म हो गया. यार I have not caught up to the last I think 1 or 2 chapters of Black Clover. Never started. You should. That I'll say is one actually जिसे कहते हैं ना classic anime shonen. Yes. ठीक है. ना ज्यादा sexualization of weird shit है. ठीक है. एक वो तो है ही, the Asta is always into females like Naruto is. वो वाली चीज है उधर. ठीक है. But it's a good story भाई. I really enjoyed Black Clover. I'll say watch the anime. जहाँ तक एनिमेट हुआ है. ब्लैक क्लोवर का भी एनिमेट नहीं हो रहा है अब. जहाँ तक वो मापा पे भाई कुल मिला के 3 एनिमेटर मापा कर रहा है. ब्लैक क्लोवर कौन कर रहा है? मापा थोड़ी कर रहा था. मुझे नहीं आइडिया. ब्लैक क्लोवर नहीं कर रहा था. I don't remember who was doing it. मैं तो ये कहना रहा था कि एनिमेटर कितने पूरी इंडस्ट्री में कुल मिला के 3 बंदे जो बनाए जा रहे हैं. ये क्या बोलते हैं, ब्लू लॉक का जो दूसरा सीजन था, that was a fucking PPT भाई. भाई एक सेकंड. I can make smoother PPTs. यार वो and do you know वो सेकंड सीजन एक एनिमेटर ने एनिमेट करा है. I'm not surprised. I read somewhere. I am not surprised. Don't quote me on it. I won't. But ऐसा कुछ है कि surprised. एक एनिमेटर ने एनिमेट करा है एज अ पैशन प्रोजेक्ट कि ले भाई रख ऐसे करा है. मतलब it was so sad. JJK का सेकंड सीजन की एनिमेशन was so bad. वो तो मापा is just जो वो था माहुरा का फाइट थी, मकोरा फाइट थी. पूरे टाइम उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा ही हो जा रही थी. छोड़ भाई. क्या माहुरा का क्या बनाया था भाई. हाँ बट see I'll say the fight was good. मतलब the way they showed the fight, Sukuna opening the shrine and everything. It would be amazing if I could identify objects flying in the rubble. If I could see hands. That I agree with. But उन्होंने concept art बहुत बढ़िया दिखाया हमको कि भाई अगर हमें ये एनिमेट करने का मौका देते ना तुम्हारी मस्ती करा देते, इंटरनेट ब्रेक हो जाता. क्योंकि इवन इन दैट फाइट जितना उन्होंने करा उसमें भी द इंटरनेट ब्रोक भाई. इट वाज इंटरनेट ब्रोक क्योंकि सब ब्राइटनेस अप करके चला रहे थे. हाँ बट इट वाज गुड. यू कांट से इट वाज बैड. नो कंप्लेंट्स अदर देन द फैक्ट कि मैं फाइट देख नहीं पाया ढंग से. आई गिव इट टू द मापा एनिमेटर्स की 2 ही लड़के हैं भाई वो बेचारे. यू ऑल गॉट इट भाई. ये मापा इज फकिंग यू हार्ड इन द एस बट यू ऑल गॉट इट. और यार उसका नया सीजन आ रहा है. किसका? Have you watched Demon Slayer? Demon Slayer हाँ. Demon Slayer का नया सीजन आ रहा है. मांगा पढ़ी है? नहीं मांगा नहीं पढ़ी. पता Demon Slayer ना never मतलब I liked the first and the second season. I also loved the movie. Movie भी देखी ना? हाँ. I liked them. Yeah. It never intrigued me enough कि उसका मांगा उठाऊं. सुनो मेरी बात. इतनी देर हमने डिस्कस करा कि कितनी गंदी एंडिंग है दुनिया में. Demon Slayer is a manga with a satisfying ending. Okay. I won't say it's good. Okay. But it satisfies you. Yes. It's a classic good over evil ending. ठीक है. It's not as good as Naruto's. Naruto तो भाई ending for me है ना. But Demon Slayer has a decent ending. You'll like it. At one point, I just feel it's too much to expect from creators, from writers specifically, कि उनको अपनी ही कहानी की सारी डिटेल्स याद रहे. ऐसे देख ले जितने भी तू
ऐसा कहेगा ना कि हाँ भाई दिस मांगा हैड अ ग्रेट स्टोरी और व्हाटएवर, हाँ, उसमें होगा कि स्टोरी में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होगी क्योंकि आर वी the टेकिंग अ सेगवे इनटू वन पीस? नहीं, नॉट येट, नॉट येट, ओके नॉट येट, अभी हम वापस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, तो तू देखेगा कि हाँ भाई प्लॉट में इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, नारुतो में है, नारुतो में बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं। किशिमोटो वाज फिगरिंग इट आउट व्हाइल ही वाज डूइंग इट, बट स्टिल मतलब ही मैनेज टू क्लोज द ठीक इनकंसिस्टेंसीज। है भाई। ड्रैगन बॉल में तो अकीरो तोरियामा भूल ही जाता था, ये कैरेक्टर मैं भूल गया। ठीक है, और या तो पता है क्या होता है, दूसरी चीज क्या होता है कि वो जो राइटर है ना वो कहानी खत्म नहीं कर पाता। वी कैन नाउ सेगवे बोथ वेज। हंटर एक्स हंटर, वन पीस भी भाई, वन पीस तो हो जाएगी खत्म। वन पीस तो I'm गिव इट टू ओडा, नॉट गोना लाई, कि वो ही इज जस्ट बिल्डिंग अप फॉर वन ग्रैंड रिवील। ठीक है ओडा भाई। फिर दिस मैन हु वाज राइटिंग डिटेक्टिव कोनन, डिटेक्टिव कोनन तो आई गेव अप होप्स ऑन अ लॉन्ग टाइम एंड अगो। सेम फॉर जॉर्ज आर आर मार्टिन। हाँ, जॉर्ज आर आर मार्टिन का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ मुझे अभी आपने बताया कि नहीं हुई है अरे खत्म। हाँ, किताब खत्म नहीं है, 2 किताब उसको और लिखनी है। उसको एक किताब अभी जिस पे वो काम कर रहा है विंड्स ऑफ विंटर, और उसके बाद एटलीस्ट एक किताब और चाहिए उसको स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, दैट इज द ड्रीम ऑफ स्प्रिंग। 2 किताबें और लिखनी है उसको, वो जिंदा रहेगा इतना? He should be quick with it. I think a rushed ending is the way to go. वो तो शो कर चुका है ना ऑलरेडी। हाँ, ये तो भी शो है। की दिक्कत ये है कि फिर उसके अंदर सीजन 6 के बाद ये बाय द वे ये वाली चीज न्यूज में आई थी, तो मतलब उसमें था कि आफ्टर अराउंड 5 और 6 सीजन 6 का एंडिंग वाज अमेजिंग, मतलब अ लॉट हैपेंड इन दैट वन एपिसोड। अब फिर खुद को ही मार रहा हूँ, मारो, 2 ठीक है। थप्पड़ लगाओ। तो अ लॉट हैपेंड इन दैट वन एपिसोड, सीजन 6 एपिसोड 10, एंड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स सीजन 1 के बाद से। अच्छा, सीजन 1 वाज दैट गुड? सीजन 1 वाज अमेजिंग। सो सीजन मैं उस पे भी आऊंगा अभी एनालिसिस पे। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर। हम खाली भी थे ना ड्रॉप ईयर में, तभी तो कॉलेज नहीं निकला, तभी तो कॉलेज नहीं निकला, बट एनीवेज। ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद HBO asked these two creators, David and Dan, DB Weiss and या आई नो, ठीक है, कि you can have 10 seasons of 10 episodes to conclude the story. But these guys said no, we'll complete it in 8 seasons. और सीजन 7 और 8 के लिए they picked the least number of episodes they could, 8 and 7. क्यों भाई अब उनकी कहानी उनको कंप्लीट करनी है ना, they were the writers and directors of. बट उनको लगा नहीं लिखते हुए कि भाई बकचोदी हो रही है? That is when they sat down with George R.R. Martin and discussed. So they did consult George R.R. Martin. हाँ, तो भाई George R.R. Martin was an executive producer on the show, but I don't think he had a say कि कितने episodes चाहिए, because again यार बट story उसकी है। George R.R. Martin not have guided them towards an ending? मतलब he must have an ending in his mind. Probably, but also वही ना कि अगर वो कोई एंडिंग बता भी दे तो इट्स अपॉन whoever is adapting it on the new format कि अच्छा ठीक है ये इतने एपिसोड्स इतने घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो जो भी एंडिंग डिस्कस हुई, तो हाँ अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि अच्छा ठीक है ये जो कैरेक्टर्स हैं ये they'll end up here. या रूट हो सकता है, द बुक्स माइट टेक अ डिफरेंट रूट व्हिच दे विल, हाँ एंड उस तरह से सो दे वांटेड टू शो अ कैरेक्टर गोइंग क्रेजी, एंड देयर वर हिंट्स, नॉट सटल हिंट्स, एविडेंट हिंट्स, बट दोज हिंट्स वर टू मतलब ऐसे सेपरेटेड, एंड मतलब वही था कि उनकी वो सेपरेटेड भी थे, एट द सेम टाइम दे वर जस्ट फ्रीक्वेंट इनफ लास्ट के सीजन में। तो वही यही होता है जब तुम एक्सपेक्टेशन सबवर्ट करते रहो कि तुम्हारे हिंट्स प्लेस करना ही मुश्किल होता रहता है। तो वही तो कि अब उस कैरेक्टर को क्रेजी जाना है, and they only had 2 instances of her showing her craziness. और फिर लास्ट एपिसोड में she goes berserk. Who? Daenerys Targaryen. I know. I've read the Reddit bit of it. Khaleesi. Yes. अच्छा, she's Khaleesi. So she sets the entire King's Landing on fire. Is it a big reveal? Sort of, yes. ठीक है, तो मतलब जब मैं देखूंगा
फर्स्ट एपिसोड से, तो मुझे पता होगा एंड में ये पगला किंग्स जाएगी। लैंडिंग तो पहला शहर है, मतलब विंटरफेल के बाद जो पहला शहर तुझे समझ आएगा। यार विंटरफेल से मेरे को याद आया, आर वी डन विद, आते हैं उस पे, आ रहे, रुक जा। फिर दूसरी चीज जो खराब किस पे थी, क्या याद आया मेरे को? क्या तू बता। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आर वी डन विद गेम ऑफ थ्रोन्स, या फिर यू वांट टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक लाऊंगा जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया, दैट इज टू गुड। व्हाट इज इट, टेल मी। पहले आप कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। दूसरी चीज कि सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशंस इज फाइन, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू बिल्ड अप टू एंड यू हैव टू डिलीवर। फॉर एग्जाम्पल, Gege spent a lot of lot of time saying कि अच्छा ठीक है भाई, this guy has power। हियर नेरा ना, हियर नेरा नहीं, मैं उस पे भी नहीं आ रहा हूँ, मैं भी इस पे आ रहा हूँ कि हाँ भाई गोजो में है ताकत, या तो ही डिलीवर्ड गोजो के फाइट पे, या ब्रो, ठीक है, दैट he वाज अ delivered, फाइट। he delivered। तब वो ऐसे नहीं कर सकता था कि अच्छा ओ ए ब्लिंक ऑफ एन आई एंड गोजो जस्ट वन, जैसे उसने फर्स्ट एपिसोड में करा था। दैट वुड हैव बीन शिटी कि भाई वो फाइट तो देखनी थी, वो फाइट भी गोजो इतनी आसानी से जीत गया, ठीक है। तो दे बिल्ट अप टुवर्ड्स अ फाइट बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ठीक है, और लास्ट में दे डिडंट इवन गेट टू एक्सचेंज सोर्ड्स, मतलब ऐसे दे डिडंट इवन गेट टू एक्सचेंज ब्लोज, द विलन वाज जस्ट किल्ड। यार पता है, आई जेन्युइनली बिलीव हाउ द सुकुना वर्सेस गोजो फाइट, पता है हाउ इट शुड हैव प्लेड आउट फॉर मी? हाउ it should have played out in the same way that Goku versus Cell played out. Goku did die. No. Goku stepped out, sent Gohan. Goku dying was Goku's choice. हाँ, because Cell exploded. Cell exploded, ठीक है? My question Goku is dying, if Goku had fought Cell, ठीक है, if he had not tapped out, I genuinely feel as a character in a living and breathing fictional world and not coming from the writer Akira Toriyama, that Goku being Goku the character, he would have figured out a way to defeat him. है ना? He figured out a way to defeat Frieza when he turned Super Saiyan. He figured out a way to defeat Vegeta when the Kamehameha and the Garlic Gun fight happened. He figured out a way to defeat Majin Buu, Kid Buu, ठीक है? He would have figured out a way to defeat Cell. Cell इतना कुछ वो नहीं था. He tapped out. And then he chose to kill himself. कि हाँ मैं अगर मर जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, because this is something. वो मर रहे, he just wanted to save the fucking planet to stay. Yeah, exactly. कि अभी अगर कोई बचा सकता है ना, if someone has the power, then it's me. कि no one else can use instant transmission. पर उसके पास कोई और वो नहीं था ना, मतलब गोजो के पास, बिकॉज गोजो जस्ट स्टेप्ड आउट और उसके बाद से एक डेट भी डिसाइड हो गई थी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि गोजो वाज सो पावरफुल, हाँ है ना। सुकुना वन दैट फाइट बिकॉज ऑफ अ ह्यूज ड्यूस एक्स मैकिना भाई, बिकॉज ऑफ अ रग पुल भाई, because of a rug pull, because of a technique which was not again used in the whole show, in the whole story. वर्ल्ड स्लैश, वर्ल्ड कटिंग स्लैश, ठीक है, इतना गंदा नाम है। एक तो फिर मैं कह रहा हूँ कि उसने रेड और उसको ब्लू को मिला के पर्पल बनाया था, ठीक है। अब पर्पल रेड और ब्लू दोनों डार्क पर्पल बना लेता वो, डीप पर्पल हेज, यस, ठीक है। तो ये आई फील गोजो शुड हैव टैप्ड आउट एंड ही शुड हैव सेंट समवन लाइक यूता टू फाइट, हाँ ठीक है, या फिर समवन लाइक यूजी, बेटर येट यूजी टू फाइट। एंड उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट से लेके जब गोजो मरा था इन द स्टोरी, अगर उस पॉइंट पे गोजो टैप आउट करता ना और वहां से यूजी वर्सेस सुकुना शुरू होता, हाँ, तो हमें सब देखने को मिलता। हमें यूजी की हिस्ट्री ढंग से देखने को मिलती, हमें सुकुना की हिस्ट्री ढंग से देखने को मिलती, क्योंकि एक टाइम होता दोनों कैरेक्टर्स के पास बात करने का कि वो ये पहचान पाते कि हाँ हम रिलेटेड कैसे हैं, Fair. है ना।
सारे के सारे थ्रेड्स कवर हो सकते थे इफ गेगे हैड टेकन द डिसीजन टू लेट गोजो टैप आउट, बट नो, गेगे इज अ फकिंग गोजो हेटर, ठीक है, गे तो ही किल्ड माय बॉय. गोजो's death I can never forgive गेगे for. Fair. But वही मतलब कि उसके लिए लिखना पड़ता ना. Exactly. क्योंकि पता है फिर वो एक साल में खत्म नहीं कर पाता. वो एक साल में राधा कर भी सकता था, नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही फाइट दिखानी होती उसे. काशिमो वाली फाइट नहीं दिखानी होती उसे, यूटा वाली फाइट नहीं दिखानी होती उसे, माकी वाली फाइट नहीं दिखानी होती उसे, मिगेल नहीं लाना पड़ता उसे, फिर गोजो को रिवाइव नहीं कराना पड़ता, उसे गोजो को रिवाइव नहीं कराना पड़ता ही, बल्कि उसके पास इतना टाइम होता कि यूजी और सुकुना की तो फाइट दिखाई देता, और साथ में ही कुड हैव गिवन अ गुड सेंड ऑफ टू आवर बॉय केनी, ठीक है. केंजाकू तो कुछ मिला ही नहीं. आया पीछे से यूता, हाँ, गला यूता काट ने दिया, मारा, गला काटा उसका और खत्म. उसकी बस टेक्निक ले ली. उस टेक्निक से भी क्या करा. हाँ, उस टेक्निक से भी भाई गोजो के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आई फील, इन द स्टोरी. जब गोजो ऐसे रिवाइव होकर आया था ना, द गोस्ट ऑफ, वो तो मैं चाह रहा था कि कोई नया कैरेक्टर कुछ आए, केनी आए वापस. हाँ, आई वांटेड केनी टू कम बैक. यार थिंक अबाउट इट ना, कि इन मिस्ड पोटेंशियल, इन द एंड इट वाज जस्ट, हाउ डू आई से इट, गिव मी अ सेकंड. ठीक है, बट ऑल्सो इट इज मिस्ड पोटेंशियल बिकॉज अगली बार इतने सारे फैंस किस सीरीज के लिए इतना एक्साइटेड होंगे. मतलब आई एम जस्ट सेइंग इन द एंड ही वाज गोजो सातोरू बिकॉज ही वाज स्ट्रांग, एंड ही वाज नॉट स्ट्रांग बिकॉज ही वाज गोजो सातोरू. ठीक है, आई रियली वांटेड हिम टू बी स्ट्रांग बिकॉज ही वाज गोजो सातोरू. बट जो गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स है, दैट इज वेरी वेल बिल्ट. मतलब कि उसने फिर एक दिन बैठ के लिखनी शुरू करी इतिहास उस दुनिया का, और वो काफी, मतलब उससे फिर लिख दिया पूरा इतिहास. तो जो स्पिन ऑफ स्टोरीज हैं, हाउस ऑफ द ड्रैगन जिस फायर एंड ब्लड पे बेस्ड है, देयर वाज एन इंटरनल सिविल वॉर इन वन रूलिंग फैमिली, उस पे बेस्ड है. देयर इज अनदर वो कमिंग, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, वो एक नोवेला पे बेस्ड है. तो उसने लिख काफी लिया, बट मेन स्टोरी खत्म नहीं कर पाया वो बेचारा. और वो रश्ड, और शो इसलिए बेकार है क्योंकि रश्ड है. वो तो होता ही है कि तुम इतना, द ओनली गुड स्टोरी व्हिच आई फील, नॉट द ओनली बट द वन व्हिच पीपल वुड एक्चुअली नो अबाउट, जिसमें हिस्ट्री भी बहुत है और एंडिंग भी रश्ड नहीं है, इज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. टॉलकियन डिलीवर्ड हार्ड ऑन दैट भाई. I remember reading Lord of the Rings स्कूल में, मजा आ गया था लाइफ में. That was a good time. उसके बाद मैंने जेजे के पढ़ना शुरू करा. यार जेजे के कितनी पोटेंशियल थी यार, उसकी एंडिंग में कितनी ज्यादा पोटेंशियल थी. मेरा जेन्युइनली मूड तब खराब हुआ था जब मिगेल केम टू फाइट. गोजो फक्ड मिगेल हार्ड, ठीक है, एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग मिगेल टू फाइट सुकुना, द पर्सन हु हैज किल्ड गोजो. वही तो, कि अगर गोजो मर गया है तो फिर थियोरेटिकली सुकुना, मतलब nobody stands a chance against सुकुना apart from Yuji because he is the main character, that I'll say. हाँ ठीक है, तो उसके पास प्लॉट आर्मर है ना. हाँ, किसी और पे थोड़ी उसको तो प्लॉट आर्मर यूज करता ना, उस पे प्लॉट आर्मर सुकुना पे क्यों यूज करा. तो वही है ना कि you just can't make the strongest character and then have them defeated and then just go on कि okay, he's still not as strong as the guy who was just killed. Yeah. Dude, he just killed him. Exactly. Gojo was supposed to be the power limit of the show. हाँ. वो भी नहीं रखा उसको उसने. बहुत बुरा हुआ यार. गोजो इतना अच्छा कैरेक्टर लगता था ना मेरे को. वही तो, कि ठीक है भाई, बहुत कम ऐसे होते कि सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स एंड येट सुपर, मतलब ऐसे enjoyable कैरेक्टर. हाँ, exactly. Last I saw such a character was Kakashi Hatake. But again, Kakashi was not the power ceiling of the show. He was not the power ceiling of the show. Strong. He was a super powerful character who was also super enjoyable. But towards the end, he was not all that powerful also. Yeah, because the characters सबको भगवान बना दिया ना, क्योंकि जब मैं तो सरप्राइज था जब वो बोल रही थी साकुरा कि I am also as strong as. भाई, भाई, useless भाई. I hate fucking useless भाई.
वही का उसका नाम है यूजलेस, यू जस्ट कॉल हर यूजलेस। यू एक्चुअली डू कॉल हर यूजलेस क्योंकि मतलब वो सीन याद है जब ये लोग फॉरेस्ट में चूनन एग्जाम्स के टाइम पे फॉरेस्ट में होते हैं बाल काटती भाई तुम उसको ना 3 जगह अटैक कर सकती है लिटरली, बट नो, शी चोज टू कट ऑफ हर हेयर. That was weird. हर जगह. I don't like Sakura. I don't hate Sakura. She's in the middle for me. But I hate Sasuke's character. He has not done shit in his life. ठीक है, जहाँ जाता है गांड फड़वा के आ जाता है. किलर बी से लड़ने गया, चुद गया. डायडरा से लड़ने गया, चुद गया. इटाची से लड़ने गया, चुद गया. ठीक है. If Itachi was not going blind and suffering from cancer, then he would have fucking killed Sasuke 2 times. ठीक है. At the very least, हो सकता है उसको सुकियोमी में डाल के डेली मार रहा होता कि ऐसा बैठ आराम से. ठीक है. He went to fight Naruto in the end. हाँ. चुद गया फिर से. ठीक है. हाथ ही कटवा लिया. He went to fight, और कौन था, और भी कहीं भी पक्का जुदा होगा, ऐसी हो ही नहीं सकता ना जुदा हो. He has won one battle which I remember of. ओरोचिमारू नहीं. ओरोचिमारू में भी जीता नहीं ना, उसके अंदर था ओरोचिमारू, could have come out any time he wanted. वो तो इटाची brought ओरोचिमारू out. Yes. है ना. His battle with Naruto at the Valley of the Last Battle, Valley of the End, when he was leaving the village in Naruto. Yes. That was the last battle he won. And that too because वो seal use करी, curse mark use करा था उसने. तो ये है, ये antagonist है. And इसीलिए सबको नारुतो पसंद है. Of course. The show, मतलब not the character. I'm talking about the show, क्योंकि you see ना the anti-hero getting fucked all the time. You like it कि हाँ पागल हटाओ इसको. But Naruto does not deliver on its promise. Naruto was कि हाँ भाई even an underdog who is hated by everyone can still become the hero of the village. और फिर बाद में रिवील होता है कि हाँ भाई he was the chosen one, he is the reincarnation of an ancient god. इसका बाप होकागे था. बट वो कितना उसको वो लगा ना मेहनत. अंडरडॉग तो रहा ही नारुतो भाई, बट वो अंडरडॉग वो होता है आदमी technically who is not expected to win. Naruto was never expected to win till the time he worked hard. My वो is कि ठीक है मैं हर चीज मान लेता अगर वो इंदिरा का रीइंकार्नेशन नहीं होता. असुरा का. Oh sorry, असुरा का. Yes. इंदिरा का रीइंकार्नेशन तो was that fucker सास्के. तो भाई फिर तो he was meant to be great ना उसके बाद. बट वो कितनी लेट आया ना स्टोरी में. नीड टू नो बेसिस पे आया हूँ. आप तो डिफेंसिव हो रहा है अपने फेवरेट शो को लेके. मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को लेके डिफेंसिव हो रहा हूँ. मैं तो शो की दिक्कत है ना, ये तो शो की दिक्कत है. अंडरडॉग तो वो रहा ही ना, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पे अंडरडॉग रहा वो कि नो वन. भाई बट दबे मुंह तो सबको पता था ना कि हाँ भाई पिछले होकागे का बेटा है ये, राजकुमार है हमारा. सबको नहीं पता था. ककाशी को पता था. हाँ. यमाटो को पता था. हाँ. थर्ड होकागे को पता था. हाँ. और किसको उसकी वाइफ को पता था. थर्ड होकागे की वाइफ को. हाँ. मर गई थी वो. थर्ड होकागे की वाइफ मर गई थी. When Obito attacked the village and stole from Kushina, I think his wife died. And the village elders knew. Village elders knew. This guy Danzo knew. Danzo did not know. If Danzo knew, he would have killed him. क्यों? Danzo, यार, don't you see how dark of a character he was? Okay, I also feel, पता है इसका बाप क्या नाम है इसका जो बहुत दिमाग वाला था? शिकामारू का बाप. शिकाकू. उसको भी पता था. नहीं पता था. He knew of the Nine Tails. सबको दबे मुंह ये पता था कि नारुतो में 9 Tails दबे मुंह नहीं, वो तो ओपनली पता था. हाँ मतलब बहुत बेचारे के साथ our boy was discriminated hard on the swing. ठीक है. But किसी को नहीं पता था कि he was the whole plot point around Naruto being Minato's son was कि only a handful of people knew, because if everyone knows तो it will put Naruto under a lot of danger, because
मिनाटो हैड अ लॉट ऑफ एनिमीज अक्रॉस द विलेजेस एंड डिफरेंट वो, क्योंकि हर जगह ही जहाँ जाता था गांड फाड़ता था, ठीक है. येलो फ्लैश, भाई मिनाटो द कैरेक्टर, आई वो था लव्ड भाई, हिम. ही लव वाज अ दैट कैरेक्टर भाई. वो था शो की पावर सीलिंग भाई. हाँ, ह्यूमन लेवल, पेन आर्क तक, ह्यूमन लेवल पे भाई, पेन आर्क तक ही था वो पावर सीलिंग. क्यों? बिकॉज देन नारुतो डिफीटेड पेन. हाँ तो बट इवन ही हैड सेज मोड ना, ही वाज किल्ड बाय इट. अच्छा वैसे हाँ. हाँ, दैट आई अग्री. मिनाटो का तो ओनली डाउन फॉल वाज कि ही हैड लो चक्रा, मतलब उसका चक्रा बहुत ज्यादा यूज होता था, रादर लो भी नहीं बोलूंगा मैं. तो वो फिर उसकी वाइफ के साथ जो जीन्स आए नारुतो दोनों. हाँ, वो तो देन आवर बॉय वाज जस्ट Yes. अनडिफीटेबल. ठीक है. तो बट द फाइट व्हेन मिनाटो टेलीपोर्ट्स टू द फेस ऑफ द फोर होकागेस Yes. एंड नाइन टेल्स लुक्स एट हिम एंड ही सेज ओ सो यू हैव टेकन नोटिस ऑफ मी. और फिर वो उस पे टेल बीस्ट बॉम्ब शूट करता है कुरामा एंड ही टेलीपोर्ट्स इट. दैट इज सच अ बैड एस सीन. वो आने वाला था ना कि एक सीरीज आएगी मीनातो पे, फिर एक वन शॉट आया था बस. हाँ यार, बस वो राशनगान बना रहा है उसमें. मिनाटो का मिनाटो पे तो आई वांटेड अ सीरीज, बट क्या दिखाओगे उसमें? वही तो, तुमने मिनाटो का एंड दिखा दिया ना, क्योंकि नारुतो में, और अब कोई पोटेंशियल नहीं है उसमें. तुमने ये दिखा दिया वो कुशीना से कैसे मिला. यू शोड हिम सेविंग कुशीना वंस एट लीस्ट. You showed him working as Hokage. You showed him working as Hokage. You showed him fighting in the Great Ninja War. You showed him training Kakashi Obito and Rin. ठीक है. And you showed him dying. बचा ही नहीं कुछ. इससे ज्यादा क्या दिखाओगे? रासेंगन बनाते हुए नहीं दिखाया था उसको, उसका वन शॉट लिख के दे दिया उसने. भाई वन शॉट तो फिर जिराया पे भी आ सकता था भाई. जिराया पे तो 3-4 एपिसोड ही थे ना पूरे, द टेल ऑफ द गैलेंट. वो जिराया बचपन था जिराया का उसमें. बचपन हाँ, था पूरा. हाँ, नारुतो तो मैंने 4-5 बार देखा है वो तो आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी एपिसोड. क्रेजी था. नारुतो वाज अ गुड एनीमे भाई. जिराया जब मरा था भाई, हाँ सैड था. बट विंटरफेल से मुझे क्या याद आया था? विंटरफेल से मुझे याद आया था विंडहेल्म, ठीक है. और फिर मुझे याद आई थी स्काईरिम. ओ भाई, ओब्लिवियन आई भाई. ओब्लिवियन का रीमास्टर हो गया यार. आई एम प्लानिंग टू प्ले इट. ओब्लिवियन का रीमास्टर हुआ. दे अनाउंस द गेम, इट वाज रिलीज्ड इंस्टेंटली. हाँ, कोई लॉन्च डेट वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि रीमास्टर करने में ना ज़्यादा पैसे लगते हैं एंड इट इज़ अ मनी मेकिंग सिस्टम. पुरानी गेम रीमास्टर करो, ठीक है. एंड स्टीम पे आते ही फिट गर्ल पे भी आ गई भाई. क्योंकि डीआरएम नहीं था ना कोई. हाँ, इट वाज क्रैक लाइक दिस. स्टीम का डीआरएम इज इजी टू ब्रेक. डेनुवो में मेहनत लगती है, पर डेनुवो ऐसा वो है कि मतलब भाई कि वंस यू ब्रेक इट तो यू ब्रेक इट फॉर एजेस. मतलब नहीं, डेनुवो की दिक्कत ये है कि आई डोंट माइंड एंटी चीट, बट डेनुवो इज मतलब द वे इट इज मेड, इट हैज वेरी, मतलब इट हैज काफी ज्यादा एक्सेस फॉर योर कंप्यूटर and it gives it is effectively a performance decrease for you. Yeah. Somehow the pirated version of the game is working better as we saw in Cyberpunk में तो खैर कोई वो नहीं था DRM, because CD Projekt Red never uses any DRM on any of the games. नहीं, बट डेनुवो की दिक्कत है कि इट्स ऑन वो लाइसेंस बेसिस पे. डेनुवो किस गेम पे था यार लास्ट? भाई असैसिन्स क्रीड सारी. चूतिया सीरीज हो गई है बिल्कुल ही. मेरे को तो पसंद ही नहीं है अब, सच बता रहा हूँ. I want them to go back to the old times. I want them to now go bankrupt before they ruin any other series. और वो सारी IP बिक जाए, ठीक है. स्प्लिंटर सेल बिक जाए, प्रिंस ऑफ पर्शिया बिक जाए, किसी अच्छे डेवलपर के हाथ में जाए और कोई अच्छी गेम बने यार. हाँ ये तो है. प्रिंस ऑफ पर्शिया तो मुझे लगता है रिवाइव हो रही है. वो खत्म हो गई. क्यों? क्या बचा है भाई? प्रिंस भाई बहुत पोटेंशियल है भाई. मतलब द गेम्स आर वेरी नाइस, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. प्रिंस ऑफ पर्शिया वाज असैसिन्स क्रीड बिफोर असैसिन्स क्रीड. यस, ठीक है. बट आई विल से कि प्रिंस ऑफ पर्शिया का हो गया, इट लिव्ड इट्स लाइफ. People don't talk about it anymore. हाँ, because it's an old game, but they can still, मतलब they can use the IP, right? वो कुछ बना सकते हैं. हाँ, कुछ बना, वो उनसे बन नहीं रहा, इसका मतलब नहीं कि कुछ बनेगा नहीं. हाँ, क्योंकि डी जब तक चलता रहेगा इनका तब तक इनसे कुछ बनेगा ही नहीं. डी है डाइवर्सिटी, इक्वालिटी,
DEI शायद, DEI एंड इंक्लूसिविटी वाली जो चीज है, इट्स नॉट रॉन्ग. आई डोंट ब्लेम दैट फॉर बैड गेम्स. मैं बताता हूँ व्हाई आई ब्लेम इट. क्योंकि वो ना बहुत वैसे होता है कि वी नीड अ कैरेक्टर ऑफ कलर, we need a character of a different gender, we need a character of a certain sexuality. ठीक है, तो ये चीज़ें ना दे फिट इन द गेम ज़बरदस्ती. and what does that, we need a character of a certain body type. and I get your point, but ये तो फिर हर गेम पे रहोगा ना. Why is Ubisoft taking the onus on itself? क्योंकि Ubisoft की टीम भी वैसी बनी ना फिर. भाई वो टीम देखी थी, सारे गोरे आदमी. हाँ, फिर बोलते हैं मल्टी कल्चरल टीम ऑफ मल्टीपल रेस एंड एथनिसिटीज. कौन? Ubisoft हर गेम पे ना फैम. Ubisoft की टीम कितने सालों से नहीं है सारे गोरे आदमी. भाई मतलब जो मैं तो उसी पे देखी थी किसी क्लिप पे कि मीनवाइल द टीम व्हिच डेवलप्ड ऑन इट सारे गोरे आदमी. हाँ, और गेम डेवलपमेंट में तो हिस्टोरिकली देखेगा तेरे को गोरे आदमी ही दिखेंगे सबसे ज्यादा. हाँ, तभी तो अच्छी बनती थी. बट एनीवेज जोक्स असाइड, कि Ubisoft, पता है, Ubisoft should leave all the projects and go fuck itself. Fire everyone. ठीक है, genuinely fire everyone apart from some people जो ये सोच पाते हैं कि हाँ यार पैसा बनाना है. ठीक है, फिर सर माइक्रो ट्रांजैक्शन. सुनो तो मेरी बात तो सुन लो 2 मिनट, क्योंकि माइक्रो ट्रांजैक्शन तो तब होगी ना जब गेम खरीदेंगे लोग. तो देयर फर्स्ट फोकस शुड बी ऐसे लोग जो गेम खरीदवाने पे फोकस, पैसा बनाने पे. तो उसके बाद व्हाट दे शुड डू इज दे शुड हायर new developers who are good developers of games, and then just focus on making one game. ठीक है, for a comeback, maybe a new Assassin's Creed game, maybe a new Prince of Persia game, maybe a new Splinter Cell, but they should just focus on one project for some time, quite some time. And because Dan Houser is no longer associated with Rockstar Games, get him for the story. मजाक नहीं कर रहा, वो राइटिंग टीम बना देगा Ubisoft की बढ़िया सी दोबारा. भाई आई एम स्कैर्ड GTA 6 के प्लॉट को लेकर. मुझे तो मजा आएगा. GTA 6 विल बी उतना ही वो, एक तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, क्योंकि उसका पॉइंट इज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, एंड दे आर नाउ पुटिंग एवरीथिंग. कुछ भी करो आप, मतलब आप, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ GTA 6. एक्साइटेड हूँ, मुझे बस डर है कि प्लॉट उसका वीक पॉइंट ना हो. प्लॉट बढ़िया होगा, देख लेना. डैन हाउजर नहीं है, कुछ नहीं होता. दे हैव प्रोसेसेस इन प्लेस नाउ. आई डोंट सी रॉकस्टार मिसिंग भाई. हाँ भाई, मतलब कब मिस करा है उन्होंने लास्ट? बुली 2 नहीं आई. हाँ, सी देयर मिसिंग की गेम नहीं आई. उसमें कोई न्यूज़ दे दो हमको भाई. बुली वाज सच अ क्रेजी गेम. भाई GTA ऑनलाइन काफी गेम्स का फ्यूचर खा गया भाई. मैनहंट का फ्यूचर खा गया भाई. GTA ऑनलाइन एंड GTA ऑनलाइन, डैन हाउजर लेफ्ट सो लॉन्ग बैक. ठीक है, लास्ट आई थिंक द गेम ही वर्कड ऑन वाज RDR 2. हाँ, 2018. उसके बाद से भी GTA ऑनलाइन में जो स्टोरीज आई है ना, दे हैव बीन वेरी गुड. ठीक है, बिकॉज दे हैव प्रोसेसेस इन प्लेस. तो मैं वो इसकी सोच, एक गेम अगर किसी की अच्छी कर जाती है तो उनकी बाकी सारी आईपीज फक हो जाती है एकदम, तबीयत से चुट जाती है. क्यों भाई? Assassin's Creed चल गई, हर साल एक Assassin's Creed बना दो. ठीक है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, स्प्लिंटर सेल, Ubisoft में तो बहुत सारे टाइटल्स हैं भाई. बट इसलिए मेरे को रॉकस्टार गेम्स अच्छा लगता है भाई. क्यों? उनकी कितनी सारी आईपीज हैं. मैनहंट हो गया, मैक्स पेन हो गया, बुली हो गया. व्हाट दे डू इज कि वो ना रैंडम एक गेम रिलीज कर दे होंगे, जितना मुझे समझ आता है उनका, फिर बैठते होंगे अगले दिन, हाँ भाई अगला बता क्या करना है. ठीक है, वो फिर तो कोई एक बोलता होगा. ये तो किसी उसमें रिवील हुआ था, किसी कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट रूम हियरिंग थी, कुछ था जहां पे ये डिस्कशन हुई थी कि हाँ, बिकॉज GTA ऑनलाइन वाज सो सक्सेसफुल, इसलिए बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा हूँ. हाँ, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा था. नहीं, बट आई एम सेइंग कि थिंक ऑफ इट वैसे कि GTA 5 2013 में आई थी. हाँ, ठीक है, 2013 से 2018 के बीच में नहीं आया कुछ.
हाँ क्योंकि GT ऑनलाइन इतना अच्छा था ऑनलाइन थी, बट फिर 2018 में सीधा RDR2 आई, क्योंकि वो एस्टैब्लिश आईपी है ना, वो पता है कि चलेगी, विच नो वन एक्सपेक्टेड भाई अनाउंस थी RDR2। RDR2 कब अनाउंस हुई थी? RDR2 2 साल पहले अनाउंस हुई थी लॉन्च के। रेड डेड रिडेम्पशन का सीक्वल मेकिंग में है, वो रेड डेड रिडेम्पशन 1 के सक्सेस टाइम से पता है। जैसे GTA 5 आते ही यू हैड एन आइडिया कि अच्छा GTA 6 तो आएगी ही, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। What I am saying is कि people, no one was talking about RDR2, Fair. है ना? इंटरनेट पे people were still discussing about Bully 2 leaks, ठीक है, या फिर GTA 6 leaks, GTA 6 graphics mod in GTA 5, ऐसी चीजें बात कर रहे थे लोग इंटरनेट पे। Everyone knew that हाँ another RDR game is coming, no one knew when, and Rockstar just announced RDR2 with Arthur Morgan, ठीक है? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन दे अनाउंस थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट एक्सपेक्ट इट, कि उन्होंने अनाउंस करा कि GTA 6 डिलेड है थोड़ा टाइम और, सॉरी वगैरह वगैरह, एवरीवन इज लाइक हाँ ठीक है डिले हो गई। अगले दिन GTA 6 का ट्रेलर 2 डाल दिया, जिगल फिजिक्स। दैट इज हाउ रॉकस्टार डज थिंग्स, कि दे कीप यू ऑन योर टोज ऑलवेज। तो देखते हैं इस बार क्या क्या नए मैकेनिक्स आएंगे। और GTA 6 का ट्रेलर 2 की बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगी, कि इट ओपनड विद द लाइन ऑफ द कैरेक्टर फिक्सिंग हिज हाउस की छत, एंड व्हाट ही सेड वाज जस्ट फिक्सिंग सम लीक्स, and that was such a crazy detail to add. Real. That was such a crazy detail to add to the trailer. I'm super excited for GTA 6. भाई वो कह रहे हैं कि that's character Phil from GTA 3 is returning as the ammunition का owner. Oh, yes, that would be interesting, bhai, to but see that. These are again different universes, right? The 2D universe, the 3D universe. But है तो Liberty City ना? नहीं, Vice City है ना? GTA 3 was Vice City. GTA 3 was Liberty City. हाँ, this is also Liberty City. No, this is Vice City, भाई. GTA 6 is Vice City, ये तो पता ही है. GTA 6 Vice Miami, City भाई. Florida, नहीं Miami नहीं, sorry, Florida. GTA 6 is Vice City. Yes, they are going back to Vice City. Oh, last time they went back to San Andreas. हाँ. है ना, Los Santos. Yes. This time they are going back to Vice City. GTA 3 was Liberty City. हाँ. तो अगर वो उनकी GTA 4 stories, was also Liberty City. GTA 4 was Liberty City and Liberty City Stories. Yes. DLC था ना? नहीं, Liberty City Stories थोड़ी था DLC. DLC था Ballad of the Gay Tony and the Lost and the Damned. नहीं यार. Liberty City Stories is a separate spin-off game. Vice City Stories is a separate spin-off game. Yeah, damn. Chinatown Wars is a separate spin-off game. I'm forgetting. Chinatown Wars was so good. ऊपर कैमरा 2D, एंगल yes. पूरा, that was so nice. अच्छा हाँ, now I remember Liberty City Stories. Vice City Stories तो मुझे पता है, आ गया मुझे याद Liberty City. इतनी गेम्स खेल ली ना, याद ही नहीं है. अभी तो I'm excited for Ghost of Yotei. Yes. That I want to see what they do with it. क्योंकि पता है Ghost of Tsushima का बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज कि द पेस एट विच यू आर जस्ट फ्रीली रोमिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया जिस पेस पे चल रही है, दैट वॉज वेरी पीसफुल. कि तुम्हें ऐसा लगता था रोम अराउंड करते हुए कि हाँ यार स्टोरी प्रोग्रेस कराते हैं, देखते हैं क्या होगा. अ लॉट ऑफ गेम्स डोंट डू दैट. इवन इफ दे हैव अ गुड स्टोरी, दे आर नॉट एबल टू force the person into thinking कि भाई देखते हैं आगे क्या होगा. भाई also if you look at it, it's more about the itch that the gamers have. How so? भाई जापान मांग के थक गए थे लोग Assassin's Creed से. वो तो भाई हग दिया ना, फिर ज्यादा ही हगा ना दबा के. They had a stealth in feudal Japan का itch. हाँ. If you look at it, Ghost of Tsushima is a great game. ठीक है, the gameplay is good and you have fun playing it. Yeah. The story has flaws. ठीक है, उसके अलावा the gameplay could have been better. There are historical inconsistencies. It all boils down to भाई गेम खेलने में मजा आना चाहिए. हाँ. ठीक है, गेम प्ले for sure. तो जिस गेम पे गेम खेलने में मजा नहीं आएगा, वो गेम नहीं चलेगी. हाँ. ठीक है, तो इसलिए Ghost of Tsushima did वन थिंग, जो कोर चीज थी जो उन्होंने बहुत अच्छी करी, गेम खेल के मजा आएगा. तो बैठा और खेल. वही है ना कि तुम्हें गेम, तुम अगर फ्री भी अराउंड रोम कर रहे हो तो यू जस्ट फील लाइक कि हाँ भाई स्टोरी में भी तो कुछ है जो देखते हैं आगे. गोस्ट ऑफ योतेई के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ
कि भाई अब वो देखे उन्होंने गलती से सीखा कि नहीं, प्लॉट है, हिस्टोरिकल कंसिस्टेंसीज हैं, गेम प्ले इवॉल्व हुआ है कि नहीं, इवॉल्व हुआ है कि दैट वुड बी रियल. अनदर गेम कमिंग बैक टू इट विच जिसका मुझे गेम प्ले बहुत पसंद आया, दैट वाज बुली. भाई बुली का गेम प्ले फॉर द टाइम व्हेन इट केम वो आज भी खेल सकता बुली. हाँ बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी नहीं आएंगे ज्यादा. विंडोज 10 पे तो नहीं आएंगे. हाँ 11 पे भी नहीं आएंगे. आई हैव ट्राइड ऑन मैंने खेल 11. लिया. वही तो मतलब इट्स वेरी वो उस टाइम पे जो हो रहा था ना बुली के वर्ल्ड में, वो इंडिया में अभी होता है. गेड़ी पे निकल रहे हैं ना हम स्कूटर पे उस गेम में. ठीक है, इन दी एंड इट्स अ गेड़ी. यस, आप कभी भी गेड़ी पे निकलो. ठीक है, आके स्कूटर पार्क करो, क्लासेस में जाओ. ठीक है, लड़ाई करो. व्हेन यू आर डूइंग इलीगल स्टफ तो पुलिस से भागो. ठीक है, टैटू बनवा लो. टैटू तो खैर आई डोंट लाइक. टैटू उसमें था बुरी में टैटू था या ब्रो. ठीक है, बाल कटवा लो, अंट शंट. भाई हाँ, कपड़े खरीद लो, अंट शंट. तुम्हारे अंडे फेंक के मारो, किसी पे अंडे फेंक के मारो. तुम्हारे पास अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं. जैसे when you go to a college, ठीक है, तो you see different groups of people कि भाई ये एक साथ घूमते हैं क्योंकि ये ऐसे हैं. ठीक है, ये सारे बैल हैं. ठीक है, ये you know. तो वो चीज बुली में तब हो रही थी. तो अगर अभी भी कोई खेले ना, they would relate hard to the game. थोड़ा टेक का वो है. क्या टेक का? क्या मतलब द टेक इन द सेंस कि आजकल की लाइफ में टेक बहुत ज्यादा है ना. हाँ, वो थोड़ा वो है, बट ठीक है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को. तो इंटरेस्टिंग है. आई थिंक वी कैन रैप इट अप. It was a good interesting conversation. I enjoyed it. Mostly I feel कि ये conversation हमारी वैसे भी हो जाती है. All the topics we covered was something that we have spoken at length. But I still did not expect to talk about all of this though. Fair. I was expecting to for some reason talk about tech. Same. More than you were. Tech भी नहीं, मतलब मेरे दिमाग में तो काफी और चीजें थी कि जहाँ पे बात होगी. जैसे पता नहीं है ना. हाँ. Oh yeah, I think we'll do one again. Title of our section.